अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तालीम घर अकेडमी। आज हम फिज़िक्स 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी सॉल्व करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.1। इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मीटर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेल्सियस स्केल टू 120 सेल्सियस स्केल। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा देखते हैं। हमारे पास लेंथ दी हुई है, इनिशियल लेंथ जिसको हम एल भी कहते हैं, और जो चेंज आई है वो हमारे पास कितनी आई है, डेल एल कितनी आई है 0.02 मीटर। और हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो है T1 और जो फाइनल था वो क्या है T2। हमने कैलकुलेट क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ लिख ली, चेंज इन लेंथ लिख लिया। टेम्परेचर, अभी हमें चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं गिवन, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर गिवन है, तो हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 120 और इनिशियल कितना है 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 100 सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लीनियर एक्सपेंशन का, जो कि आपका पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। और जो लीनियर एक्सपेंशन थी वो हमारे पास आती है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, एल एंड डेल्टा टेम्परेचर, जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करके ये फॉर्म निकाल ली, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। जब किसी सॉलिड को हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं। इस वजह से पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी बढ़ जाती है। इस इंक्रीज को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, जो कि हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा राइट कर लेते हैं ऐसे करके। अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना है 0.02, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय लेंथ कितनी है हमारे पास, जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है 100 है। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0.0002 सेल्सियस पर सेल्सियस स्केल। अच्छा, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आता है अल्फा इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की समझ लग गई होनी है। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 10.2। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंटेनर है, उसमें इतना लीटर ऑफ वाटर है और टेम्परेचर गिवन है 20 सेल्सियस के, और कहता है वॉल्यूम उसका जो है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम क्या होगा अगर टेम्परेचर इतना हम बढ़ा दें 20 से 80 कर दें। तो अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 पर सेल्सियस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम लिख लिया। ये बीटा जो होता है ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये भी आपने पहले टॉपिक में पढ़ा है सॉलिड की एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम वैसे जैसे पहले न्यूमेरिकल में हमने किया, हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं और फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये हमने डिराइव भी किया है। डेल भी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है, बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, V1 इनिशियल टेम्परेचर उसका वॉल्यूम था और टेम्परेचर जो हमारे पास है
वो चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 60 के। स्टूडेंट्स चले सीधा सीधा न्यूमेरिकल है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। हम सीधी सीधी वैल्यूज लिख लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो हमारे पास बीटा है उसकी वैल्यू क्या है 2.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 60 है और हमारे पास जो वॉल्यूम है 1 लीटर है। तो 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000। जब हम इसको करते हैं ना चेंज लीटर को, तो हमारे पास जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिक है, ये आपने क्लास 9th में पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 12.6 cm क्यूब। ये हमारे पास तब्दीली है डेल वी। उसने बोला है फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। हमारे पास जो डेल वी होता है वो होता है V2 माइनस V1। तो हमारे पास V1 भी था, चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल लिया। हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम जो कि V2 है। हम लिख लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू डेल V प्लस V1। डेल V की क्या वैल्यू है हमारे पास 1000, डेल V की जो वैल्यू है 12.6 है, माय मिस्टेक, प्लस हो रहा है। और जो V1 की हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी गई थी वो 1 लीटर, जिसको हम बोल देते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने जब इनको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ लग गई होनी है। अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टील रोड की इनिशियल जो लेंथ है वो 2 मीटर है और जो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे 20 सेल्सियस स्केल पे, और फाइनल उसने टेम्परेचर दिया है हमारे पास 100 सेल्सियस स्केल, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि हमारे पास अल्फा दिया हुआ है। उसने बोला चेंज लेंथ क्या होगी। इनिशियल लेंथ तो दी हुई है, उसने बोला हमारे पास जो डेल एल क्या होगी। पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेल एल फाइंड करेंगे इसको पहले। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह है। पहले हम डेल एल फाइंड करेंगे, फिर L2 फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो फाइनल बनती है वो कितनी लेंथ बनती है। जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में फॉर्मूला यूज़ किया, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ है और मल्टीप्लाई हो रहा है L1 हमारे पास कितना है 2 मीटर है, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड चेंज इन टेम्परेचर वैसे ही फॉर्मूला पीछे वाला, फाइनल माइनस इनिशियल 100 माइनस 20, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है 80। तो वही वैल्यू जो हमने फाइंड की है 80 हम यहाँ पुट कर देते हैं। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन लेंथ आ जाएगा। डेल एल इज इक्वल टू 0.00192 मीटर। चेंज है, इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है। ये सिर्फ इंक्रीज़ है, ये जो चेंज आई है हमारे पास वो है। फाइनल लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। जो हमारे पास इंक्रीज़ होता है या चेंज इन लेंथ होती है वो होती है L2 माइनस L1, फाइनल माइनस इनिशियल। हमारा जो मेन टारगेट है क्वेश्चन में, जो हमारे पास ऑथर ने पूछा है वो पूछा है L2 की वैल्यू फाइंड करना।
तो L2 की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम चेंज निकालते हैं। जो इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ को हम जो इनिशियल उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ लिखते हैं L2 इज इक्वल टू del L प्लस L1 और हमारे पास del L कितनी थी 0.00192 प्लस L1 हमारे पास कितनी है 2 है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.00। इसको आप राउंड ऑफ कर लें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि इस आंसर से मैच कर रहा है जो कि ऑथर ने दिया है। आई होप आपको इन 3 न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ लग गई होनी है। अगर फिर भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10th क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर थर्मल फिजिक्स। सी यू सून।